रायपुर दक्षिण का विधानसभा उपचुनाव इस बार दिलचस्प होगा। 2008 में जब से ये सीट बनी है, तब से इस क्षेत्र के अजय योद्धा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बिना इस बार चुनाव होने जा रहा है। भाजपा ने इस सीट से सुनील सोनी को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान उतारा है, तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा को बनाया है। दोनों ओर से उम्मीदवारों की घोषणा के साथ चुनाव पूरी तरीके से खुल गया है। दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा कार्यकर्ता परिश्रम का पराकाष्ठा करता है और बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि 8 बार विधायक रहे हैं, अभी सांसद हैं, उनके साथ मिलकर जो है हम चुनाव को लड़ेंगे और सभी कार्यकर्ता जो है वो मिलकर काम करेंगे। यही पार्टी का एक स्वभाव है, इसी को पारिवारिक रूप कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो सभी कार्यकर्ता मिलकर एकजुट से परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक समान वर्ग के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने ये अवसर दिया है और मैं दीपक बैज जी का और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे युवा नेता तो कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है। सुनील सोनी जी केवल और केवल मुझसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में ज्यादा है, वरिष्ठ है, मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन उनका अनुभव जो है रायपुर दक्षिण के लिए कोई काम नहीं आ पाया। चुनाव तो हर चुनाव चुनौती रहता है, लेकिन हम सब मिलकर दक्षिण विधानसभा को चुनौती हर चीजों को स्वीकार करते हुए जनता के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है जनता का आशीर्वाद में मिलेगा। अब तक के परिणामों के आधार पर रायपुर दक्षिण की सीट भाजपा का गढ़ कहा जा रहा है। इस बार बृजमोहन अग्रवाल ने अपने प्रतिद्वंदी को ज्यादा अंतर से यहां से हराया है। ऐसे में जब इस बार बृजमोहन अग्रवाल मैदान में नहीं है, तो कांग्रेस इस बात का फायदा उठाना चाहती है। हालांकि इस बार रायपुर दक्षिण के चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस के लिए एक अहम मुद्दा है। बृजमोहन अग्रवाल जी एक सीनियर वरिष्ठ नेता, वो मंझे हुए नेता थे। उनका मंत्रिमंडल में नहीं रहना ही सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है और जनता के लिए भी कहीं न कहीं एक भरोसे था कि मिनिस्टर होने के बाद दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में दक्षिण विधानसभा में एक अच्छे से काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी गुटबाजी है और बृजमोहन अग्रवाल जी गुटबाजी के शिकार हुए और दूध में मक्खी की तरह उनको निकाल के बाहर कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए, तो कहीं न कहीं इसका असर मतदाताओं में और उनके कार्यकर्ताओं में भी दिख रहा है। मतलब उम्र से पहले उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। बृजमोहन जी मंत्री थे, उसको हटा दिए, सांसद हैं, उसको बोलने का मौका नहीं मिलता। बृजमोहन जी की क्या स्थिति बना के रखा है, कहते ने क्या हाल बना रखा है। तो आपके जो विधायक थे ही कहूंगा, सांसद है, लेकिन आपके सांसद की क्या स्थिति बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी सरकार। वहीं भाजपा से ज्यादा इस सीट पर सांसद बन चुके बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। अपनी इस परंपरागत सीट को बचाने के लिए बृजमोहन अग्रवाल की पसंद के उम्मीदवार सुनील सोनी को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में सोनी को जिताना भी बृजमोहन की जिम्मेदारी है। अब वो एक वोट से ज्यादा 2 विधायक की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के 4-4 वोटों की लड़ाई में बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा होने के 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई है और वो भी ऐसा प्रत्याशी जिसका रायपुर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका रायपुर से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने रायपुर की जनता की, दक्षिण की जनता की कोई सेवा नहीं की है। अब ये चुनाव रायपुर दक्षिण की जनता जो एक रिकॉर्ड वोटों से मुझे जिताया था, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी और उससे भी ज्यादा वोटों से सुनील सोनी जी को कमल फूल का बटन दबाकर जिताएगी। दक्षिण का चुनाव दिलचस्प हो चला है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल हैं, जो पहली बार यहाँ चुनाव लड़ते नहीं बल्कि संचालन करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बृजमोहन अग्रवाल अपना ट्रैक रिकॉर्ड कायम रखते हुए इस सीट में क्या परिणाम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा
एक हॉट टॉपिक जो कि पॉलिटिकल इशू बना हुआ है वो है रायपुर दक्षिण का चुनाव। यहां पर उम्मीदवार कौन होंगे भाजपा और कांग्रेस के अब सामने आ चुके हैं नाम, लेकिन इस चुनाव में अभी भी एक अहम मुद्दा बनकर उभरे हुए हैं यहाँ के जो सांसद हैं रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल। तो बृजमोहन अग्रवाल के बिना जब रायपुर दक्षिण का चुनाव हो रहा है तो ये चुनाव क्या पॉलिटिकल मैसेज देने वाला होगा, किस तरीके का इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल एक अहम मुद्दा है क्या, जिसे बनाने की कोशिश कांग्रेस जरूर कर रही है। तो चर्चा शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विकास बजाज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं और जैसे कि हमने बताया कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी सामने आ चुका है, आकाश शर्मा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, और सुनील सोनी तो पहले से ही मैदान में ताल ठोक कर थे। लेकिन इन दोनों उम्मीदवारों के बीच जो अहम कड़ी है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे वो है बृजमोहन अग्रवाल। उनके नहीं होने का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, एक एक करके जानते हैं। जैसे कि दीपक बैज ने भी कहा, भूपेश बघेल ने भी कहा, तो कांग्रेस क्या इसके मुद्दा बनाएगी? विकास जी, क्या लग रहा है बृजमोहन अग्रवाल के नहीं होने का आप लोगों को फायदा मिल जाएगा? जिस सीट में आप लोग 67,000 से हारे हैं, लोकसभा में 1 लाख से हारे हैं, इसके पहले 35,000 से हारे थे, ऐसे श्रृंखलाएं हैं लंबी चौड़ी, 17,000 सबसे कम अंतरों से जीत वाली जो है अंतर था। लेकिन इस बार बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, क्या समीकरण बैठेगा? समीकरण एकदम साफ है। छत्तीसगढ़ में पिछले 9-10 महीनों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अराजकता का माहौल है। हर जगह गुंडागर्दी, खून खराबा, लूट डकैती, ऐसा है माहौल है कि पुलिस वालों के परिवारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये जो माहौल है वो खासकर रायपुर शहर राजधानी में रोज आप पेपर उठाओ या कहीं पोर्टल में पढ़ो या आपके चैनलों के माध्यम से देखो तो 10 घटनाक्रम अगर रहती तो 8 घटना यही रहती कि लूट, हत्या, डकैती, कहीं धोखाधड़ी। तो ये जो माहौल 8-10 महीने में छत्तीसगढ़ जैसे शांति प्रिय प्रदेश में हो गया है, उस और रायपुर राजधानी जहाँ से धारा बहती है, जहाँ से पूरे प्रदेश में एक हवा चलती है, उस माहौल के विपरीत अब जनता वोट करेगी। रायपुर दक्षिण से हमारा जो प्रत्याशी है आकाश शर्मा, NSUI का भी प्रदेश अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का भी प्रदेश अध्यक्ष रहा, एक सरल व्यक्तित्व, मिलनसार व्यक्तित्व और युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है और युवा उसका साथ देंगे, महिलाएं, और जो दक्षिण विधानसभा का रहवासी है उसको पूर्ण समर्थन मिलेगा। वहीं परिणाम स्वरूप जहां सुनील सोनी जी जो यहाँ पे सांसद रहे 5 साल, रायपुर के महापौर रहे, उनके मिलनसारता, उनके व्यवहार को लेके भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी काफी रोष है। 5 साल वो सांसद रहे, ऐसे कोई 5 योजना वो नहीं बता पाएंगे जो छत्तीसगढ़ और रायपुर के हित में। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं इन सब के अलावा क्या बृजमोहन अग्रवाल का नहीं रहना भी मुद्दा है क्या बीजेपी कांग्रेस के लिए? बृजमोहन अग्रवाल जी अपने आप में कई वर्षों से, विगत 30-34 वर्ष से रायपुर शहर का प्रतिनिधित्व किया। पहले रायपुर शहर से थे, बाद में 2008 के परिसीमन के बाद रायपुर दक्षिण से लगभग 3 या 4 बार वो विधायक रहे। अब उनका नहीं रहना, उनका अनुभव अलग था, वो लाभ जरूर कांग्रेस पार्टी लेगी और वहाँ इसलिए कांग्रेस को लाभ मिलेगा क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी ने इतने साल अगर सेवा किया जनता की, तो अब जो उनको पार्टी ने दरकिनार करके एक मंत्री पद से हटा के यहाँ से की राजनीति से, छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर करने का जो प्रयास किया वो जनता भी देख रही है। अगर वो लोकप्रिय नेता है तो उनके साथ उनकी जनता की सहानुभूति है, वो सहानुभूति अब कांग्रेस के पक्ष में आएगी और कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा और कांग्रेस का प्रत्याशी प्रचंड बहुमतों से विजयी होगा। ठीक है, तो ये देखिए जो एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण लीड पे लीड बढ़ती जा रही थी, उसका फायदा मिलने की बात हो रही है। पांडे जी, बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, कोई दूसरा चेहरा आया है, तो ये तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल भरा होगा। कांग्रेस जो कह रही है उसमें कितना दम लगता है? मोहन जी, आप सभी को संध्या जोहार। देखिए, बृजमोहन जी नहीं है ये कल्पना अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसकी राजनीतिक सूझबूझ पे थोड़ा सा प्रश्न रहेगा। बृजमोहन जी की भूमिका बदली है। रायपुर दक्षिण और भारतीय जनता पार्टी सदैव से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। परिणाम आप 8 चुनावों का निकाल कर देख सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी जन जन के नेतृत्व करता थे, सिर्फ रायपुर दक्षिण के नहीं पूरे प्रदेश के। सामान्य सुनील सोनी जी हमारे अभी प्रत्याशी बने रायपुर दक्षिण के, वो लोकसभा के सांसद भी रहे, महापौर भी रहे। उनके महापौर के कालखंड में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जब सिटी बस स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो उनके कालखंड से शुरू होना प्रारंभ हुआ था। लोकसभा में रेलवे हो, हाईवे हो, एम्स के लिए हो,
सभी तरह से प्रयास किया गया उनके द्वारा, तो कोई चिंता का विषय नहीं। जो अभी बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी विजयी बनेगी रायपुर दक्षिण से, महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी अभी 9 महीने पहले चुनाव हुए थे। 67,000 किस कारण से हमको बहुमत मिला? क्योंकि 5 साल के इनके विनाश के कालखंड को प्रदेश की जनता ने सहा है, बर्दाश्त किया है। अभी ये कह रहे थे कि अराजकता है और अपराधियों का गढ़ है। ठीक बात है, अपराध हुए हैं हमारे प्रदेश में, लेकिन 10 घटनाओं में 8 घटना में कांग्रेस ही शामिल है। चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, चाहे बलौदाबाजार की घटना हो, चाहे बालोद की घटना हो। तो ये भी एक सत्य है मोहन जी, प्रदेश की जनता को आप कितना भी बरगलाने की कोशिश कीजिए। दूसरा, 9 महीने के जो हमारे विकास के कार्य हैं और जो जनता से हमने वायदे किए थे, जो किसान 2500 रुपये में खुश था और स्वस्थ था और तंदुरुस्त था, आज 21 क्विंटल 2100 रुपये में मिल रहा है। 1000 रुपया महतारी वंदन के नाम से माताओं और बहनों को दिया जा रहा है। सड़कों का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सारी केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाओं को तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। जल जीवन मिशन से आखिरी गांव तक हम पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नीर नेलार के माध्यम से सुदूर वनांचल में जहां पे कभी सड़क नहीं होती थी, अभी सड़क भी बना रहे हैं। नक्सलियों पे लगातार प्रहार कर रहे हैं, ऐसा प्रहार जो कभी भविष्य पास्ट में कभी नहीं हुआ था। तो प्रदेश की जनता देख रही है कि विष्णुदेव साय की सरकार साय साय काम कर रही है। रही बात दक्षिण की, तो दक्षिण और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक के रूप में है। यहाँ नो वैकेंसी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब पेट खराब हो तो कांग्रेस पार्टी से मेरा निवेदन है, शंख बजाने की कोशिश न करें। परिणाम जग जाहिर है, आप देख लिया जिस दिन परिणाम घोषित होगा, हमारे सांसद, पूर्व सांसद और वर्तमान अभी प्रत्याशी ऐतिहासिक 67,000 से भी ज्यादा मतों से जीत के रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहे दावे, दोनों ओर से अपने अपने कारण गिना दिए गए हैं। चलते हैं नागेंद्र जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। वो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और दक्षिण के निवासी भी हैं। वर्मा जी, ये चुनाव हमेशा से दक्षिण में जब भी होता है तो बृजमोहन जी पर केंद्रित हो जाता है। इस बार वो नहीं है, फिर भी लग रहा है कि बृजमोहन जी का होना नहीं होना भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जैसे कि नेताओं के बयान पता चल रहे हैं। देखिए मोहन जी, ये सच है कि इस चुनाव में उनको ऐसा लोग मान रहे हैं कि वो नहीं है, लेकिन वहाँ उस क्षेत्र के निवासी जो हैं इस चीज़ को नहीं स्वीकार पाते। लगभग 2,60,000 मतदाता हैं इस क्षेत्र में, और हाँ लगभग। तो मुझे लगता है कि लगातार उनकी जो पकड़ है अपने क्षेत्र में मतदाताओं से, ये एक सतत रूप से बनी हुई है। और इस बार प्रत्याशी के रूप में उन्होंने सुनील सोनी को सामने लाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो लोग इसको स्वीकार भी करते हैं कि उन्होंने अपनी जगह सुनील सोनी को प्रत्याशी आगे किया है, अपना प्रतिनिधित्व उनके हाथ में दिया है। और चूंकि वो एक कद्दावर हैं, सांसद हैं, उनके पास एक बड़ी भूमिका है पूरे संसदीय क्षेत्र की, और हम उनके पुराने अनुभवों को देखें तो मैं सिर्फ राज्य की ही बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें जहाँ भी भूमिका मिली चुनाव संचालन को लेके या जहाँ भी चुनाव से संबंधित किसी भी अहम मसले पे उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा केंद्रीय स्तर पे हमेशा होती रही है। तो आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और जितनी बार उनके विरोध में ये बात कही जाएगी या जितनी बार ये कहा जाएगा कि इस चुनाव में वो नहीं नजर आ रहे हैं, उतने ही ज्यादा पुरजोर तरीके से उनको स्थापित किया जाएगा। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है कि बैकफायर जैसी स्थिति बनेगी। तो बेहतर ये है कि इस चुनाव में अगर ये कांग्रेस बात कह रही है कि भाई आखिर उनको किनारे लगाया गया, इसमें राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप देख तो रहे हैं कि किनारे हो गए हैं। जनता भी तो सोचती है कि हमने तो इनको चुना, इनको पसंद किया, अब दूसरा बनेगा। तो वो एक उदासीनता नहीं आ रही है चुनाव में, लगता है आपको? चूंकि मैं उस क्षेत्र का मतदाता हूँ, उस क्षेत्र का निवासी हूँ, तो मैंने उस चीज को भी शिद्दत से अनुभव किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय में जब लोगों से सतत संपर्क किया, लोगों से कहा कि मुझे जिताइए, तो फिर हम ये 5 साल का जो डिरेल हो गया था विकास, उसको ठीक करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, हम थे इस क्षेत्र में जरूर और हम बराबर काम कर रहे थे, लेकिन एक जो समन्वित विकास चाहिए था उसमें कहीं कमी आ रही थी। तो वो उस दौर में उन्होंने वो चीज कही और अच्छे प्रचंड बहुमत से जीता भी उन्होंने। फिर बाद में जब उनका चयन
बतौर सांसद प्रत्याशी के रूप में उसमें हुआ, भी प्यार तो दिया। उस दौर में भी वो बड़े उत्साह से लोगों से मिले और उन्होंने रायपुर दक्षिण के मतदाताओं से तो यही कहा कि आपने मुझे जब विधायक बनाया तो जिस मत से जिताया उससे भी ज्यादा से जिताइए, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि बेहतर प्रदर्शन। और अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आई है, लेकिन मैं रायपुर दक्षिण को कभी भूल नहीं सकता। आप लोग मेरे सबसे निकटतम लोग हैं, तो ये जब बातें कोई कहता है तो उसके एक मायने होते हैं। इसका फैक्टर है अभी के चुनाव में। बिल्कुल इसका फैक्टर है और मुझे लगता है कि अगर इसको समझा जाए और इस पे पुरजोर चीजें लगी रहती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जो तमाम चीजें अभी भी हम देख रहे हैं बैठकें होती है या लोग चर्चा करते हैं, लोग मोहल्ले में भी चौक चौराहों पे ये चीजें तो लगातार चल रही है जब से उपचुनाव की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं एक माहौल तो बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये चर्चा जरूर है। पांडे जी की ओर चलते। पांडे जी, एक व्यक्ति को वहां की जनता सबसे ज्यादा वोटों से जिताती है, आप उसे बदल देते हैं। सांसद में भी सबसे ज्यादा वोटों से जिताती है, आप उसे बदल देते हैं। अब बोलते हैं कि भाई नहीं, आप ये नए उम्मीदवार को फिर से जिताइए। तो जनता 3-3 बार 4-4 बार क्यों मौका देगी? कहीं ये आप लोगों के लिए माइनस पॉइंट ना साबित हो जाए कि आपने बदल दिया एक आदमी को जो लोकप्रिय था? मोहन जी, आपके सवाल में ही जवाब है। विधायक के रूप में जब 67,000 मत से जीत के आए आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उसके ठीक तुरंत बाद 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव में उन्हीं जनताओं ने, रायपुर दक्षिण की जनता ने 90,000 से ज्यादा मतों से उनको विजय श्री दिलाया। तो देखिए, आपके सवाल में जवाब, बृजमोहन जी कितने लोकप्रिय और कितने जन जन के नेतृत्व करता है वो आपके समक्ष। जब ये लोकसभा के चुनाव हो रहा था तो उसी समय ये तय हो गया था कि बृजमोहन जी लोकसभा जा रहे हैं तो रायपुर दक्षिण से कोई नया उम्मीदवार होगा विधायक के रूप में, जो उन्हीं के जैसा काम करने वाला हो और अनुभवी हो। देखिए, अनुभव के मामले में जो मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि 5 कार्य बता दें, मैं 50 कार्य बता सकता हूँ। महापौर से अभी तक ही बता रहा हूँ। देखिए, जो विकास के कार्य होने थे सुनील सोनी जी के नेतृत्व वाले में, महत्वपूर्ण जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, जल जीवन मिशन आपने रोक रखा था, पीएम आवास आपने रोक रखा था। हम लगातार प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। आज देखिए, प्रदेश में हमारी सरकार है, चाहे पीएम आवास की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, सारी योजनाओं को धरातल पे अच्छे से उतारने का काम जो हमारा एक सफलतापूर्वक करने जैसा होता है वो हम लगातार कर रहे हैं। रही बात की सुनील सोनी जी वहां चुनाव लड़ रहे, किनको नहीं पता था? अगर किसी को लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस बार तो दावेदारों की लिस्ट दक्षिण में तो विचार ही नहीं होता था बृजमोहन अग्रवाल, यानी कोई दावेदारी नहीं। इस बार तो लाइन लग गई। नहीं, लाइन तो लगेगी। देखिए, 35 साल 34 साल से बृजमोहन जी कितने लोगों के आदर्श हैं वो हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। लाखों लोगों के आदर्श हैं उनसे कितने लोगों ने सीख के राजनीति में प्रवेश किया है, उनके साथ काम कर करके आगे बढ़े। सुनील सोनी जी भी उसमें से एक व्यक्ति हैं। सुनील सोनी जी का कालखंड बहुत शानदार रहा है और जनता का स्नेह वहां से भी मिला है। वो भी 3.5 लाख मतों से जीते थे, उसमें भी रायपुर दक्षिण की जनता ने ऐतिहासिक वोट किया था। तो विषय कतई नहीं है। रायपुर दक्षिण और बृजमोहन अग्रवाल जी एक दूसरे के हृदय में बसते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देखेंगे 8 बार से हम वहां चुनाव जीतते आ रहे हैं। उसके पीछे एक काम है, भारतीय जनता पार्टी जहां भी विधायक होती है, लोकसभा सांसद होती है, सरकार होती है, तो सतत विकास का कार्य हम लोग लगातार करते हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं कि हमारा और जनता के बीच में कोई गैप नहीं होता। हम सीधा संपर्क करते, सीधा संवाद करने का प्रयास करते हैं। विकास जी, चलिए, आप लोग कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे? छत्तीसगढ़ में एक कहावत है कि पर भरोसा 3 परोसा। ये बृजमोहन जी नहीं है इस कारण से आप लोग को वोट मिल जाए, इसी पर आप लोग की राजनीति टिकी है या कुछ और नया मुद्दा आप लोग लाए? पार्टी अपने दम पे ऐसे ही 135 से 137 साल पुरानी पार्टी ऐसे ही नहीं है। कांग्रेस का अपना संगठन है, अपनी ताकत है, अपनी विचारधारा है। अभी प्रत्याशी बृजमोहन जी रहे चाहे सुनील सोनी जी रहे, लेकिन मुझे अभी 8 बार 10 बार इन्होंने, मैं 2 बार सुनील सोनी जी का नाम लिया, 8 बार बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम लिया। तो अभी भी प्रत्याशी कौन है इनकी नजर में लगता है ये उसी पे बैंक कर रहे हैं। मुकाबला आपका तो बृजमोहन जी से ही हुआ। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपनी विचारधारा पे लड़ेगी। हम अपने मेरिट पे लड़ेंगे चुनाव, अपनी ताकत पे लड़ेंगे। और जो 5 अभी पहले 15 साल और अभी 10 साल में जो
स्थिति जो छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और हम लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वो जनता के बीच लेके जाएंगे। और जनता, आम जनता आपस में महसूस कर रही कि एक युवा विधायक अब उनको मिलने वाला है आकाश शर्मा के रूप में, जो उनके सभी दुख दर्द में साथी रहेगा, उनकी समस्याओं का निदान करेगा। सुनील सोनी जी को कई बार मौका मिला रायपुर शहर से, और रायपुर शहर की स्थिति उनके कार्यकाल में क्या बदली नहीं बदली ये सब जानते हैं, एक एक करके विषय बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक युवा विधायक, युवा सोच के साथ युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों सबको साथ में लेके चलने वाला, बुजुर्गों को प्रणाम करने वाला, युवाओं को गले लगाने वाला, माताओं का सम्मान करने वाले एक युवा विधायक, एक अच्छे परिवार का सदस्य अगर विधायक बनकर रायपुर दक्षिण को मिलेगा तो वहां आने वाले आगामी कई वर्षों तक दक्षिण की जनता का सेवा करेगा। और कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ेगी, और उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के जो 10 महीने का कुशासन है, जो एकदम त्राही जनता कर रही है, उसको जनता के बीच लेकर जाएगी। लेकिन बृजमोहन के छाया में ये चुनाव हो रहा है, बृजमोहन एक चुनौती है कि नहीं आप लोगों के लिए? बृजमोहन अग्रवाल जी एक कुशल नेता हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। उनकी छाया में चुनाव हो, उनका लड़ना और छाया का लड़ना दोनों में फर्क है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव में मुकाबला करेंगे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। ठीक है, चलिए, बृजमोहन जी नहीं है लेकिन छाया है, तो छाया से कैसा मुकाबला होगा जान लेते हैं वर्मा जी। वर्मा जी, क्या देख रहे हैं, दोनों प्रत्याशियों को कैसे आंकते हैं, फैक्टरों को, उसके पीछे के लोगों को, कितना मजबूत ये मुकाबला रहेगा? देखिए, अगर पूरा चुनावी समीकरण देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। ठीक कहा जा सकता है कि एक लंबे समय तक के बृजमोहन अग्रवाल जी थे इस क्षेत्र में, उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी, कहीं पर कुछ और भी अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो पा रही हों, तो उसको लेके अगर कांग्रेस प्रत्याशी पे लोग उम्मीद लगाते हों कि वो एक युवा हैं और उनका एक विजन है, तो वो सोचा जा सकता है। लेकिन फिर भी जो आम चर्चा का विषय है, कांग्रेस से जो प्रत्याशी की और उम्मीद की जा रही थी कि जो और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे, या जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र में अपनी दावेदारी को मजबूती से रखने का प्रयास किया था और हताश हुए हैं, तो वो एक फैक्टर बनता है। और रही बात इस क्षेत्र के लगातार उस पर इन्होंने परचम फहराया, तो जाहिर है इसका फायदा बीजेपी के कैंडिडेट को, चाहे वो कोई भी खड़ा होता, बिल्कुल ठीक है, तो उसका फायदा तो मिलता ही। और लेकिन इस प्रत्याशी के चयन में उन्होंने एक साफ बात तो ये कह दी थी, और हम लोगों ने इस पे पहले भी एक बार चर्चा की है कि इस क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी बिना उनके सहमति का नहीं खड़े हो सकता था जो जीत जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रभाव तो बृजमोहन अग्रवाल जी का इसमें नजर आता ही रहेगा, और वो संभवतः चुनाव के परिणाम को काफी प्रभावित करेगा। बिल्कुल, तो बृजमोहन जी की छाया इस चुनाव से अलग नहीं होगी, जरूर वो इस चुनाव में नहीं है मैदान में, लेकिन पीछे से भूमिका निभाते नजर आएंगे। निशिकांत पांडे जी, अब ये चुनाव सामने हैं, उम्मीदवार भी बता दिए गए हैं, और जिस ढंग से कांग्रेस आक्रामक लग रही है, वो तो आप लोगों के 10 महीने के कार्यकाल के मुद्दे को ही ज्यादा सामने रखेगी, बृजमोहन जी की उपेक्षा भी रहेगी। क्या लग रहा है, चुनौती कैसे देखते हैं कांग्रेस को आप लोग? देखिए, चुनौती नहीं समझने वाली परंपरा से हम लोग पले बढ़े नहीं है। हम हर चुनाव को चुनौती के रूप में अवश्य देखते हैं, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण विषय हैं। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी की भूमिका बदली है। पहले वो अर्जुन के रूप में स्वयं चुनाव लड़ते थे, अभी श्री कृष्ण के रूप में, सारथी के रूप में वो काम करने जा रहे हैं। दूसरा, उपचुनाव है, ये कोई मुख्य चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। उपचुनाव में भी ये जनता देखती है कि जिसकी सरकार हो उसके व्यक्ति को जीत दिलाने से हमारे कार्य जो है तेजी से होते हैं। तीसरा, जो 10 महीने की बात है, बात 10 महीने की नहीं है, ऐसा क्या हुआ इस 5 साल के विनाश के कालखंड में, ऐसा क्या क्या हुआ कि जनता एक ही बार उस कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दी जो 68 में जीत के आई थी और 71 में बैठी थी, 34 पे आ गई। इसका आकलन कोई ना कोई तो करेगा। अगर नहीं कर सकता तो उस अहंकार में जो इनके मतलब पीसीसी अध्यक्ष है उनका भी दिया बुझ गया। वो व्यक्ति ने कहा जगदलपुर में कि 50,000 वोटों से घर बैठे जीतेंगे, उनको जनता ने नकार दिया। किससे? हमारे सरपंच से इनका पीसीसी अध्यक्ष हार गया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ क्या है वो पूरा देश जानता है। दूसरा, बहुत बड़ी बात ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तमगा जरूर है, लेकिन मोहन जी आप मानो ना मानो, ये राष्ट्रीय पार्टी कब की राज की पार्टी बन गई है। इक्का दुक्का तिग्गा राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है।
ये बिना सहारे के, बिना लंगड़ी के चल नहीं पाते किसी राज्य में। बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में ये बैसाखी पे चलते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो है सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, वहां कितने विधायक इनके पास है? अभी तो लोकसभा में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। कितना मतलब जो वो नहीं बोलते कि उस बंटवारे में जो सीट मिल गई उसमें जीत गए, ठीक है, लेकिन राज्य की पार्टी बन के रह गई कांग्रेस पार्टी। रही बात रायपुर दक्षिण की, तो कल्पना भी ना कीजिए, क्योंकि रायपुर दक्षिण की जनता भारतीय जनता पार्टी से दावा कर दीजिए आप भी, और संख्या भी बताइए कि क्या। जी ने बताया कि अब कांग्रेस पार्टी 2-3 राज्यों में सीमित रह गई। ऐसा दौर हर समय में आया है। श्री भगवान राम के समय भी भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, पांडवों को भी वनवास जाना, अज्ञातवास झेलना पड़ा। लेकिन आप समझिए, ये क्षण, ये दौर है, लोकतंत्र है, रोटी रोज पलटी जाती है। कभी अभी इनका दौर है, फिर हमारा दौर आएगा। हमने भी कई सालों तक देश की सेवा की, अभी इनको जनता देख रही है कि ये क्या करते हैं। इस बात के घमंड में कभी नहीं रहे। आज ठीक है, इनकी सरकार है केंद्र में, कई हमसे ज्यादा राज्यों में इनकी सरकार है, लेकिन ये दौर है, ये लोकतंत्र है, इसमें चक्कियां घूमते रहती, समय परिवर्तित होते रहता है। और ये दक्षिण का चुनाव ये बिगुल फेंक देगा कि वापिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी। और जो ये विधायक वाली बात करें कि पार्टी का विधायक रहे तो ज्यादा काम होगा, तो ये भेदभाव की पॉलिसी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री कोई बन जाता है तो वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। उसके लिए सब विधायक बराबर है, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो। तो आप अगर भेदभाव करके, कोई भेदभाव करके आप अगर विधायक का क्षेत्र, विधायक आप भेदभाव करके अगर न्याय करेंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपको माफ नहीं करेगी। मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि विधायक जब बन जाता है वो भाजपा कांग्रेस का नहीं है, जनता का प्रतिनिधि होता है। मुख्यमंत्री जनता ने प्रदेश का प्रतिनिधि जलने से पहले पलट आप भेदभाव की राजनीति छोड़िए, सभी विधायक समान है। चलिए, ये जनता बताएगी, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, और हम उम्मीद करेंगे कि दक्षिण की पब्लिक तो ज्यादा ही जानती है, तो वो बताएगी, दोनों ही पार्टियों को आभास कराएगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ विकास बजाज जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी थे हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। और नागेंद्र वर्मा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।